नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट निशांत ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं नितिन उपाध्याय आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के अपनी इस वीडियो में। मित्रों, 2023 में शिक्षक बनने के सपना लेकर के हजारों युवा, लाखों युवा जो है बीटीसी डीएलएड की तरफ आते हैं। इस बार भी 2023 के भी छात्र आए हुए हैं जो ग्रेजुएशन के बाद शिक्षक बनना चाहते हैं, उन्हें बीटीसी करना आवश्यक होता है। तो आप सभी लोग 21 नवंबर को प्रॉपर तौर पे आपके एडमिशन्स क्लोज हो चुके हैं। अब जो है डायरेक्ट एडमिशन की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। ज़्यादातर बच्चों का यही कमेंट हमारे पास आ रहा है, भैया क्या इस बार डायरेक्ट एडमिशन नहीं होगा? अगर होगा तो कब से होगा? इस विषय को लेकर के तमाम सारे ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है। लगातार जो है यूट्यूब पर वीडियोज बनाए जा रहे हैं। यूट्यूब पर जो है तमाम सारे चैनल जो है भ्रामक खबरें फैलाते रहते हैं कि आज होगा एडमिशन, कल होगा एडमिशन। इस विषय को लेकर के मैंने जो बातचीत किया अपने सोर्सेज के माध्यम से मैं आप सबके बीच रखना चाहता हूँ। हाँ, उसके बाद जो है यहाँ पर माइनॉरिटी कॉलेज के बारे में कुछ बच्चों ने हमसे प्रश्न पूछा, क्या यहाँ पे एडमिशन लेना सही होता है या नहीं होता है। ठीक है, तो 2023 में अगर आप एडमिशन ले रहे हैं बीटीसी में तो निश्चित तौर पे आप कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। 2027 की विधानसभा से पहले एक वैकेंसी आएगी और उस वैकेंसी में आप सभी लोग शामिल होंगे और अपने आप को एक शिक्षक के पद पर प्रतिस्थापित पाएंगे। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं यही कहूँगा, अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि निशांत ज्ञान क्या है, निशांत ज्ञान कैसा भरोसा कर मतलब किस तरीके का कंटेंट देता है मार्केट में बीटीसी डीएलएड और शिक्षक बनने के क्षेत्र में, आप सभी लोग 21-22 बैच के लोगों से बातचीत कर लीजिएगा, उसके बाद हमारे ऊपर भरोसा करिएगा। मैंने पिछले 4 सालों में क्या किया है उसका परिणाम आपके सामने होगा। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं डायरेक्ट एडमिशन कब से होगा। मित्रों, इस बात को लेकर के आप सभी लोग जानते हैं 21 नवंबर को प्रॉपरली जो है एडमिशन क्लोज हो चुका है। एडमिशन क्लोज होने के बाद भी आपके प्राइवेट कॉलेजों में सीट खाली है। प्राइवेट कॉलेजों में क्या है? सीट खाली है। तो प्राइवेट कॉलेजों की जो सीट खाली है, इस सीट को भरने के लिए क्या पुनः काउंसलिंग कराई जाएगी? तो मैं कहूंगा अब काउंसलिंग नहीं होगी। क्या नहीं होगी? अब काउंसलिंग नहीं होगी। ठीक है, अब काउंसलिंग नहीं होगी। अब क्या होगा? अब डायरेक्ट एडमिशन की प्रक्रिया शुरू होगी। लगातार बच्चे पूछते हैं भैया डायरेक्ट एडमिशन की प्रक्रिया कब शुरू होगी? तो आप मान के चलिएगा दिसंबर के प्रथम सप्ताह में, दिसंबर के 7 तारीख तक। ठीक है, 7 तारीख तक आपका जो है डायरेक्ट एडमिशन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। अब कुछ लोग ये पूछ रहे थे क्या डायरेक्ट एडमिशन की प्रक्रिया डाइट कॉलेज में भी होगी? क्या डाइट कॉलेज में भी डायरेक्ट एडमिशन की प्रक्रिया होगी? तो मैं यही कहूंगा कि इस बार नहीं होगी। हर बार होती थी लेकिन इस बार नहीं होगी, क्योंकि इस बार बीएड को जैसे ही रास्ते से बाहर किया गया है प्राथमिक विद्यालय से, डीएलएड का क्रेज धड़ाक से बढ़ गया। और डीएलएड की जो सरकारी सीटें हैं, जिसे हम डाइट सीटें कहते हैं, उत्तर प्रदेश में 67 डाइट कॉलेज हैं, 10,600 से ज़्यादा जो है उत्तर प्रदेश में डाइट की सीटें हैं, तो पूरी तरीके से भरी जा चुकी हैं। अब जो डायरेक्ट एडमिशन होगा वो डाइट कॉलेजों में नहीं होगा, डायरेक्ट एडमिशन केवल और केवल प्राइवेट कॉलेजों में ही होगा। ठीक है, कुछ लोगों ने ये कहा कि भैया हमारे प्राइवेट कॉलेज में मैंने जो है अपने डॉक्यूमेंट जमा कर दिए हैं, अभी डायरेक्ट एडमिशन की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई थी, क्या हमारा एडमिशन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? जैसे ही डायरेक्ट एडमिशन की डेट आएगी तो वो लोग आपको बता देंगे, आपको बुला लेंगे। इसमें कुछ होना नहीं है। ठीक है, एक बार फिर से वेबसाइट खुलती है, आप सबका जो है डायरेक्ट काउंसलिंग कराया जाता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा, 7 तारीख तक आपकी जो है डायरेक्ट एडमिशन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी, जो भी डाइट कॉलेज के प्राइवेट कॉलेज की सीटें रिक्त होंगी। इसमें होता क्या है? जो औपचारिक प्रक्रिया होती है मैं बता दूं क्या होता है। औपचारिक प्रक्रिया ये होती है कि आप अपने सभी डॉक्यूमेंट लेकर के जाइए 10 बजे से लेकर के 2 बजे तक। 10 बजे से 2 बजे तक आपका जो है जितने भी बच्चे अपना डॉक्यूमेंट लेकर के जाते हैं, ध्यान रखिएगा उन्हीं का डायरेक्ट एडमिशन होगा जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया है, वो अपने डॉक्यूमेंट लेकर के जाते हैं 10 से 2 बजे तक जो है किसी भी कॉलेज में। औपचारिकता ये होती है, बाकी वो लोग तो अपने मन से रात बिरात चाहे जब कर देते हैं। औपचारिकता ये होती है 10 से 2 बजे तक आपका जो है डॉक्यूमेंट लिया जाता है। उसके बाद मेरिट बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है? मेरिट बनाई जाती है। मेरिट कैसे बनती है आप सभी लोग जानते हैं। उसके बाद 4 बजे जो है 4 बजे विद्यालय गेट पर जो है मेरिट चस्पा कर दी जाती है कि इतने लोगों का सिलेक्शन जो है हमारे कॉलेज में हुआ है। ये औपचारिकता होती है। डाइट कॉलेजों में होता है ऐसा, लेकिन अब की बार डाइट कॉलेज एडमिशन ले ही नहीं रहे। प्राइवेट कॉलेज में आप अपना डॉक्यूमेंट दीजिए, जैसे ही डेट आएगा आपका जो है सीट जो है वो लोग लॉक कर लेंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं लेनी। अब कुछ लोग कहते हैं भैया जो 5,000 जमा हो रहा, 10,000 जमा हो रहा था, 5,000 पहले और 5,000 जो है अलॉटमेंट होने के बाद क्या वो नहीं जमा होगा? बिल्कुल जमा होगा, बिना उसके काम ही नहीं होगा। पूरी फीस आपकी 41,000 है, 41,000 रुपये आपसे लिया जाएगा। ठीक है, कुछ लोग कहते हैं उससे कम में हो जाता है, तो हो जाता है, कोई दिक्कत, मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। उसके बाद बात करते हैं माइनॉरिटी कॉलेज में एडमिशन लेना।
मित्रों माइनॉरिटी कॉलेज कहते किसे हैं? ठीक है, माइनॉरिटी कॉलेज कहते हैं अल्पसंख्यक विद्यालयों को। अल्पसंख्यक विद्यालय का ये मतलब होता है, इसका मतलब एक कतई नहीं है कि इसमें केवल और केवल अल्पसंख्यक समाज ही पढ़ेगा। इसका मतलब कि केवल मुसलमान ही पढ़ेगा, केवल सिख ही पढ़ेंगे, केवल बौद्ध ही पढ़ेंगे, नहीं भाई, इसमें हर कोई एडमिशन ले सकता है। नाम इसका अल्पसंख्यक कॉलेज रखा गया है। इसमें जो है आप अगर किसी का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, जैसे अल्पसंख्यक कॉलेजों में क्या होता है, अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं भी किया है, तो भी आप माइनॉरिटी कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। पहले भी होता था, आगे भी होता है। आप अगर माइनॉरिटी कॉलेज अपने आसपास के जिलों में होगा तो वहां पे आप एडमिशन ले सकते हैं। क्या माइनॉरिटी कॉलेज के बच्चे की वैल्यू जो है इसी डीएलएड के बराबर होती है या कोई दूसरा होता है? बिल्कुल, जो बच्चा बीटीसी कर रहा है प्रॉपर डाइट कॉलेज से, प्रॉपर प्राइवेट कॉलेज से, प्रॉपर अथॉराइज्ड कॉलेज से, उसी तरीके की वैल्यू माइनॉरिटी कॉलेज की भी होती है। इसमें कोई दो राय नहीं है। माइनॉरिटी कॉलेज में भी वैसे ही एडमिशन होगा, वैसे ही पढ़ाई होगी, और सारी चीज़ें जो है पीएनपी के अधीन ही काम करती है। जो आपका बोर्ड है, जो आपका यूनिवर्सिटी के तौर पे माना जाएगा, वो परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय एलएनगंज प्रयागराज ही है। इसके अधीन ही डाइट कॉलेज भी काम करेगा, इसके अधीन ही प्राइवेट कॉलेज भी काम करेगा, इसके अधीन ही माइनॉरिटी कॉलेज भी काम करेगा। अगर आप माइनॉरिटी कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप गलत कर रहे हैं, कोई गलत ही नहीं कर रहे हैं। आप एडमिशन लेते हैं, आपका एडमिशन सार्थक माना जाएगा, आप वैधानिक तौर पर एडमिशन ले रहे हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, इस विषय को यहीं तक रखते हैं। अगर 2023 बैच का कोई बच्चा हो, ठीक है, 2023 बैच का कोई बच्चा हो, लगातार हमसे पूछता भैया हमारा जो है कुछ, जैसे कि कुछ बच्चे आगरा डाइट में हैं, कुछ बच्चे सुल्तानपुर डाइट में हैं, कुछ बच्चे कहीं कहीं डाइट पे हैं, कुछ बच्चे डाइट के बच्चे हमारे संपर्क में रहते हैं, तो लोग हमसे पूछ रहे थे कि भैया पढ़ाई कैसे करें। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, अगर आप पढ़ाई करना चाहते हैं ना, तो मेरे जो पुराने वीडियोज हैं, ठीक है, मेरे जो पुराने वीडियोज आप पूरा खाक, मतलब एक एक वीडियो आप देख लीजिएगा। अब कैसे आपको मिलेंगे, आप प्लेलिस्ट में चले जाइएगा, मैंने बाल विकास पढ़ाया है, पूरा 24-25 बाल विकास पढ़ेंगे, उसके बाद ही आपको समझ में आएगा कि बाल विकास कैसे पढ़ा जाता है, बाल विकास के शब्दों को कैसे टेकल करते हैं। शिक्षण अधिगम के सिद्धांत को मैंने पढ़ाया है, उसके बाद मैंने गणित को पढ़ाया, उसके बाद मैंने संस्कृत को पढ़ाया। तमाम सारी पुरानी वीडियोज हमारे 21 बैच के नाम से हैं, क्योंकि मैं 21 बैच से ऑनलाइन आया हूं, तो 21 बैच प्रथम सेमेस्टर के नाम से हमारी सारी पुरानी वीडियोज हैं। प्लेलिस्ट में जाकर के आप सभी लोग उन वीडियोज को देख करके अपना लाभ जरूर कमाइएगा। ठीक है, और उसके बाद मैं बताना चाहूंगा कि आप सभी के एग्जाम कब तक होंगे। लगातार हमारे पास मैसेज आता है, भैया हमारा एग्जाम कब होगा। अभी आपका 21 नवंबर से औपचारिक तौर पर आपकी शुरुआत हुई है, तो आपका एग्जाम कब से हो जाएगा? तो आपका एग्जाम जो है मई के बाद जून महीने में होगा, उसके पहले नहीं होगा। मान लीजिए 21 नवंबर से, और आज दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई महीने में आपका 6 महीना कंप्लीट होगा। 6 महीने के पहले तो किसी भी कीमत पे आपका एग्जाम नहीं हो सकता है। मई महीने के बाद ही आपका एग्जाम होगा। जून महीने में आपका एग्जाम जा सकता है, जून अथवा जुलाई भी जा सकता है। कुछ लोग कहेंगे भैया जुलाई, तो जुलाई भी जा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे से पढ़ाई लिखाई करेंगे, और किस बुक से पढ़ाई करें, कैसे पढ़ाई करें, इस विषय में हमारी कई सारी वीडियोज जा चुकी हैं। पुरानी वीडियोज आप जरूर देखा करिए। अगर आप लोग 23 बैच के मतलब सीरियस छात्र हैं तो हमसे जुड़ जाइए, निश्चित तौर पे आप सभी का फायदा होने वाला है। पढ़ाई कैसे करनी है और पढ़ाई को किस धार में लेकर के चलना है कि आपको फाइनल तक सिलेक्शन मिल जाए, क्योंकि बीटीसी बहुत सारे बच्चे करते हैं लेकिन सिलेक्शन उनमें से कम ही लोगों का होता है। उसका कारण यही है, उनका सही मार्गदर्शन नहीं होता है, सही गाइडेंस नहीं होता है। वो लोग मतलब कि अपने मार्ग से डिरेल्ड हो जाते हैं, भटक जाते हैं, और कहीं ना कहीं जो है बीटीसी के लिए बैठ करके ऑनलाइन क्लासेस का इंतजार करते हैं, वही बच्चे पीछे होते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। जो बच्चा, अगर आपको मैथ बिल्कुल भी नहीं आता है तो हमारी वीडियोज का सहारा लीजिए। अगर आपको तब भी नहीं मैथ समझ में आ रहा है तो आपको जो है आपके आसपास जो भैया, मतलब बड़े भाई हैं, छोटे भाई हैं, जिनको मैथ आता है, आपके प्रथम सेमेस्टर में कक्षा 6वीं की मैथ आएगी। कक्षा 6वीं का जो मैथ है, जो आपकी सरकारी किताबों स्कूलों में चलता है, वही कक्षा 6वीं का मैथ आपका आएगा। कक्षा 6वीं की किताब ले लीजिए, अपने भैया से, भाई से, पिताजी से, चाचा जी से, जिससे भी पूछ के पढ़ना पढ़ लीजिए। अच्छा है कहीं भी ऑनलाइन के चक्कर में ज़्यादा ना पड़े। पढ़ाई लिखाई जितना स्वाध्याय करेंगे उतना ही आपके लिए फायदेमंद होए। ठीक है, मेरा जो काम है मैं वो कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग जो है वीडियो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और लाइक करेंगे, और अपने मित्रों तक इसको शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, निश्चित तौर पे बता रहा हूँ, जो भी विश्वसनीय जानकारी होगी वो आपको यहीं पर मिलेगी, और जो भी पढ़ाई लिखाई से कंटेंट होगा, जो विश्वसनीय होगा, जो कि मुझे लगेगा कि आपको देना ही चाहिए, बिना इसके आपका कल्याण नहीं होने वाला है, वही चीज़ मैं आपको दूंगा। नहीं तो वरना अगर आपको यार क से कबूतर आपको आता है तो मैं यहाँ पे क्यों लिखूँ क से कबूतर। हमारे बच्चे क से कबूतर जानते हैं। क से कबूतर पढ़ने के लिए आप 1 घंटे की वीडियो काहे बर्बाद करोगे, अपना माइंड बर्बाद करोगे, आंख बर्बाद करोगे, उसके बाद अपना डाटा बर्बाद करोगे। ऐसी बातों से बचिए
किताबों से मोहब्बत करिए, वो आपको जो है आबाद कर देगी, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई है। डायरेक्ट एडमिशन की प्रक्रिया 7 दिसंबर से शुरू होगी। माइनॉरिटी कॉलेज में आप एडमिशन लेंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं है। डाइट कॉलेज में डायरेक्ट एडमिशन इस बार नहीं होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। और आपकी 23 बैच की परीक्षा जून लास्ट तक अथवा जुलाई के प्रथम सप्ताह में होगी, इस बात को ध्यान रखिएगा। पढ़ाई कैसे करनी है मैंने आपको बता दिया, बुक कौन सी लेनी है मैंने आपको पहले भी बताया है, उसका वीडियो मतलब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका वीडियो भी दे दूंगा कि बुक कौन कौन सी लें। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। आखिरी लाइन बोल करके वीडियो को समाप्त करूंगा। यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा, जमी बंजर हुई तो क्या वहीं से जल भी निकलेगा। ना हो मायूस न घबराई संधेरे से मेरे साथी, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करिएगा। बहुत बहुत आभार।